नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने IKG के स्मार्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। दोस्तों इसका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो इसका लिंक दे दिया दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हो। हर क्वेश्चन में दोस्तों हमने डिटेल में और अच्छी तरीके से समझाया। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जो दोस्तों ये भूगोल के क्वेश्चन हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो जो है दोस्तों शुरू कर लेते हैं। हर क्वेश्चन को डिटेल में और अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं। निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य के कर्क रेखा में उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है भारतीय राज्य कौन सा है आपको बताना। क्वेश्चन में यही पूछा है। ऑप्शन दोस्तों दिए हुए हैं, आपको एक एक क्वेश्चन को आराम से और अच्छी तरीके से डिस्कस करते हुए चलेंगे दोस्तों, ताकि आपको इस वीडियो में सारे क्वेश्चन जितने भी हमने लिए हैं वो याद हो जाएं। तो ऑप्शन है दोस्तों मणिपुर, इम्फाल, झारखंड, त्रिपुरा। कौन सा भारतीय राज्य के कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है आपको बताना है। आंसर चलिए आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ में मणिपुर। मणिपुर जो है दोस्तों ये भारतीय राज्य के कर्क रेखा में स्थित है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। इसकी दोस्तों राजधानी क्या है? इम्फाल है। कौन सी राजधानी? इम्फाल। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल दोस्तों 22,347 किलोमीटर है। कितना दोस्तों इसका मणिपुर का क्षेत्रफल? 22,347 किलोमीटर है। यह भारत के राज्य का कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है? यानी आपको बताना है इस क्वेश्चन में कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर जो अवस्थित है, स्थित है, वह कौन सा राज्य है। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए अगरतला। अगरतला जो है दोस्तों वह ऐसा एक नगर है, ऐसा एक राज्य है जो कि कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। ये आपने याद रखना। कौन सा दोस्तों? अगरतला कर्क रेखा के दूरी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। अगरतला जो है दोस्तों वह त्रिपुरा की राजधानी है। किसकी राजधानी दोस्तों? त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, जो कि उत्तर पूर्व में भारत का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। कहाँ पर है दोस्तों? उत्तर पूर्व में। ये आपने याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? यानी दोस्तों क्वेश्चन जो कह रहा है भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को यानी छूती है। कौन सा वह राज्य है जो कि सबसे ज़्यादा सीमाओं को छूती है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों यूपी। कौन सा दोस्तों? उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। बात कर लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट की। उत्तर प्रदेश की सीमा दोस्तों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली से लगती है। याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन में क्या पूछा? भारतीय राज्य की सीमा जो कि सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है यानी छूती है, वह आपको ऐसा राज्य बताना। तो कौन सा राज्य है दोस्तों जो सबसे ज़्यादा सीमाओं को छूती है? उत्तर प्रदेश है। कौन कौन सी सीमाओं को छूती है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश दोस्तों, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, दिल्ली से लगती है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। निम्न में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, कौन सा है? ये तो दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। आंसर है दोस्तों इसका त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है दोस्तों ये एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यह एक राज्य है। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ दोस्तों, अगरतला जो है वह त्रिपुरा की राजधानी है। और दोस्तों इसमें त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली। और दोस्तों बंगाली और त्रिपुरी भाषा बोली जाती है। और त्रिपुरी भाषा कौन सी है दोस्तों? कोक बकोर बोली जाती है। यहाँ के कोक और बकोर जो है वह मुख्य भाषा है। ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? यहाँ पर आपको बताना भारत में जो है कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सही आंसर चलिए आया दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। अगर आपको दोस्तों ये सेक्शन बढ़िया लगा हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना। और हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लेना, ताकि हम जब भी कोई वीडियोस डालें आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। विश्व के 2.4% क्षेत्र में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ में सही चलिए 17.5%।
आपको याद रखना है। यानी दोस्तों विश्व की 2% क्षेत्रफल है दोस्तों भारत का पूरा। कितना दोस्तों? पूरे विश्व के अगर नक्शे से देखें तो भारत का क्षेत्रफल कितना दोस्तों? 2.4% क्षेत्रफल है भारत का। लेकिन दोस्तों इसमें विश्व की जो जनसंख्या है जो आती है हमारे भारत में, विदेशों से आती है जो जनसंख्या, उसमें कितना पोषण करता है हमारा भारत? उसके लिए 17.5%। इसमें यही क्वेश्चन पूछा है, तो आपको याद रखना है 17.4% जनसंख्या का पोषण करता है भारत। कितने क्षेत्र में दोस्तों? हमारे भारत का कितना क्षेत्र है? 2.4%, जो कि पूरे विश्व के हिसाब से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है दोस्तों वह किस गोलार्ध में स्थित है? आंसर है इसका उत्तर और पूर्वी में। कहाँ पर दोस्तों? भारत गोलार्ध में उत्तर और पूर्वी में स्थित है, आपको याद रखना है। अगर कोई दोस्तों आपसे पूछ लेता है भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है, तो आपको बताना है उत्तर और पूर्वी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्न में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा जो है दोस्तों वह मिजोरम से नहीं लगी हुई है? आपको बताना है जिसकी सीमा जो है मिजोरम से नहीं लगी हुई है, वह राज्य आपको बताना है कौन सा है। आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 के साथ में नागालैंड। कौन सा है दोस्तों? नागालैंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? कोहिमा। इसकी राजधानी कोहिमा है। यह दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना था दोस्तों? 16वां राज्य बना था 1963 को। और अब प्रेजेंट में दोस्तों कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, ये आपको याद रखना है। और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। तो जब दोस्तों 1963 में यानी भारत देश जो है वह आज़ाद जो हुआ था, उसके बाद में जो है दोस्तों 16वां राज्य बना नागालैंड। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्न में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा जो है दोस्तों वह अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? आपको बताना है वह क्षेत्र यानी वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा जो है दोस्तों वह अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं दोस्तों, असम है, नागालैंड है, भूटान है, मणिपुर है। कौन सा दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ में मणिपुर। मणिपुर की राजधानी जो है दोस्तों वह अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। मणिपुर की राजधानी क्या है दोस्तों? इम्फाल है। ये आपने याद रखना है। क्या है दोस्तों? इम्फाल है राजधानी मणिपुर की। और दोस्तों इसे पूर्व में इसकी सीमा जो है दोस्तों वह म्यांमार से मिलती है। किसकी दोस्तों? मणिपुर की। मणिपुर की सीमा जो है दोस्तों पूर्व में किससे मिलती है? म्यांमार से मिलती है, आपको याद रखना है। और मणिपुर जो है दोस्तों इसकी सीमा किससे नहीं मिलती प्रेजेंट में? अरुणाचल प्रदेश से। और किससे मिलती है दोस्तों? म्यांमार से। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। आई होप के दोस्तों आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे और हर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। बस दोस्तों फोकस लगा के ध्यान से अच्छी तरीके से समझना। 10वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य की सीमा जो है दोस्तों वह राजस्थान से सटी हुई नहीं है? किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटी हुई नहीं है? आंसर चलिए आएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ में दोस्तों महाराष्ट्र। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र देश के पश्चिमी भाग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये पश्चिमी भाग में स्थित है। यानी दोस्तों 4 दिशा जो होती हैं यहाँ पर होती है दोस्तों पूर्व, ये पश्चिम, ये दक्षिण होती है दोस्तों, ये उत्तर होती है। ये आपने याद रखनी है। तो ये दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों? पश्चिमी भाग में, ये यहाँ पर स्थित है। कौन सा राज्य दोस्तों? महाराष्ट्र। और दोस्तों भारत का यह तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा? भारत का सबसे बड़ा राज्य तीसरा राज्य है। कौन दोस्तों? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कुल क्षेत्रफल कितना दोस्तों? 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा राज्य पहले नेपा के नाम से जाना जाता था? आपको बताना नेपा के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था पहले। आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देश से अंग्रेजों के जाने के बाद यानी दोस्तों भारत की आज़ादी के कुछ साल बाद नेपा के रूप में जाने वाला राज्य जो है दोस्तों क्षेत्र जो है वह भारत के केंद्र शासित राज्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश के नाम से भारत में जुड़ा। नेपा राज्य जो है दोस्तों वह अरुणाचल प्रदेश के राज्य में जुड़ा था, केंद्र शासित प्रदेश के। इम्पोर्टेंट नेक्स्ट देख लेते हैं। नेपा अरुणाचल प्रदेश के रूप में भारत के साथ दोस्तों 1972 में जुड़ा। कब जुड़ा था? 1972 में जुड़ा था। तब यह दोस्तों केंद्र शासित राज्य के रूप में जुड़ा था। केंद्र शासित राज्य के रूप में जुड़ा था 1972 में नेपा, जो कि दोस्तों अब इसे अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग
किस राज्य में अवस्थित है। दोस्तों पेपर में एग्जाम में आपसे कितने भी टाइप से पूछ लेते हैं, जैसे आपसे पूछ सकते हैं भारत की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है, तो यहाँ पर आपको बता देना जवाहर सुरंग। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों अलग टाइप से पूछा, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जो है दोस्तों जवाहर सुरंग वह राज्य में पूछी है, किस राज्य में अवस्थित है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ में दोस्तों जम्मू और कश्मीर। कहाँ पर है दोस्तों, जम्मू और कश्मीर। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जवाहर सुरंग जो है दोस्तों वह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के रामबन जिले में बनिहाल दर्रे में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, जम्मू कश्मीर का जो राज्य है रामबन जिले के बनिहाल दर्रे में स्थित है। कौन सी, जवाहर सुरंग। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं दोस्तों, जम्मू और श्रीनगर शहरों के बीच में दोस्तों यह 300 किलोमीटर लंबा राजमार्ग है, जिसमें से यह सुरंग बनी है। आपको यह भी याद रखना, राजमार्ग कितना लंबा है दोस्तों, 300 किलोमीटर राजमार्ग जो है वह लंबा है, जिसमें दोस्तों यह सुरंग बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से किस द्वीप का नाम रखा गया। किस द्वीप का नाम रखा गया था एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से दोस्तों उड़ीसा में। तो आपको याद रखना व्हीलर द्वीप। कौन सा दोस्तों, व्हीलर द्वीप का नाम रखा गया था एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से। उड़ीसा सरकार ने भद्रक जिले में स्थित व्हीलर द्वीप का नाम दोस्तों बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किन के मध्य झगड़ा हुआ। आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत और पाकिस्तान। यानी दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र जो है उनके ऊपर जो झगड़ा हुआ था दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़ा हुआ था। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, सियाचिन समुद्र तल से करीब 5753 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कश्मीर क्षेत्र में स्थित इस ग्लेशियर पर दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन को दोस्तों मैंने, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा तो इस क्वेश्चन को मैंने 14 क्वेश्चन में करा चुका हूँ। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है। आपको सियाचिन ग्लेशियर बताना है किस राज्य में स्थित है, जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ दोस्तों। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो सही आंसर चलिए यहाँ दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ में जम्मू कश्मीर में। सियाचिन ग्लेशियर जो है दोस्तों वह भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसी को लेकर जो है दोस्तों वह भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार से। पटकाई की पहाड़ियाँ जो हैं दोस्तों वे भारत को अलग करती हैं म्यांमार से, ये आपने याद रखना है। पटकाई भारत के पूर्वी उत्तर में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, ये आपका इंपोर्टेंट होने वाला है। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, वह राज्य समूह बताना है जिनसे दोस्तों मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में दोस्तों नागालैंड, असम और मिजोरम। इनसे लगी हुई हैं दोस्तों मणिपुर की सीमाएं। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। कौन सा राज्य है दोस्तों, मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, इसकी राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के पड़ोसी राज्य जो हैं दोस्तों वह इस प्रकार हैं, उत्तर में दोस्तों नागालैंड है, जो कि उत्तर दिशा में नागालैंड है, और दक्षिण दिशा में दोस्तों मिजोरम है, और पश्चिम में दोस्तों असम है, और पूर्व में दोस्तों इसकी सीमा जो है दोस्तों वह म्यांमार से मिलती हैं। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारण किसने किया। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ में सही हो जाएगा दोस्तों सर स्टैफोर्ड रेडक्लिफ। किसने दोस्तों, सर स्टैफोर्ड रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारित किया दोस्तों। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, रेडक्लिफ रेखा जो है दोस्तों वह 17 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा बनाई गई। जो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के जो बीच में जो सीमा है दोस्तों वह रेडक्लिफ रेखा है, और ऐसे दोस्तों कब बनाई गई थी, 17 अगस्त 1947 को विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में बनाई गई थी। यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है दोस्तों वह राज्य है जो कि दोस्तों तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये आपने याद रखना, बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है त्रिपुरा राज्य। अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, इसका क्षेत्रफल जो है दोस्तों वह 2997 किलोमीटर है। ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। ये क्वेश्चन जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। डूरंड लाइन निम्नलिखित 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है।
आंसर है इसका पाकिस्तान और अफगानिस्तान। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, डूरंट लाइन जो है वह दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, और दो देश कौन कौन से हैं वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं अपने। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है दोस्तों, रेड क्लिफ। और भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है दोस्तों, मैकमोहन रेखा। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान डूरंट रेखा, जो कि दोस्तों विभाजन के बाद यह रेखा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से ऊपरी हिस्से से होकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। कहाँ पर है डूरंट रेखा दोस्तों, यह कहाँ पर है, यह दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य के ऊपरी हिस्से से होकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। ये भी आपने याद रखना है। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कर देना, जिससे कि और भी लोगों की हेल्प हो सके। और हमारे चैनल पर दोस्तों पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि दोस्तों हम आगे कोई भी वीडियोज़ डालें सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों पढ़ते रहें, देश का नाम करते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।